नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सभी 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए 70 बनाम 30 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है उसको लेकर के चल रही है। पिछले दिनों अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के पोताही मैदान पर जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से इसका संकेत दिया था, आज इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 70 बनाम 30 का फार्मूला क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो 70 बनाम 30 का फार्मूला लेकर के उतर रही है और सभी 40 सीटों जीतने का लक्ष्य रखती है, उसके इस फार्मूले का आयाम क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उन वोटरों की ओर है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आसानी से मुड़ सकता है, और ऐसे 70% वोटों की पहचान की गई है। विशेषकर जातीय सर्वेक्षण जाति की राजनीति में बिहार की जो राजनीतिक समीकरण बटा हुआ होता है, इसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला है। भारतीय जनता पार्टी के फार्मूले के अनुसार 20% मुस्लिम, 20% मुसलमान और 10% यादव जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं आएगा, और यह कमिटमेंट होकर के यादव वोट जो 12-13% के आसपास है, यह कमिटमेंट होकर के लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाएगा। ऐसे में यादव वोटों को छोड़ करके, जो मुस्लिम वोटों को छोड़ करके बाकी 70% वोटों को भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ सहेजना चाहती है और अपने तरफ उनको खींचना चाहती है। और ये 70% वोट को प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी इन 70% मतदाताओं को लक्षित कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए और अपने लिए बिहार की सभी 40 सीटें जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यादव और मुस्लिम मतदाताओं को छोड़कर बाकी अन्य मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रही है, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाने के बाद कुछ यादव वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यादव और मुस्लिम वोटों को दरकिनार कर उनको दूसरी तरफ रखकर बाकी 70% मतदाताओं को 100% अपने तरफ साधने को लेकर के है। और मुस्लिम मतदाता जो उदार मुस्लिम मतदाता है, जो ट्रिपल तलाक के बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मोहन यादव के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ यादव वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसे में 70% को साधने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। और भारतीय जनता पार्टी का 70 बनाम 30 का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला यही है कि जहां वो यादव और मुस्लिम को छोड़ करके अन्य जातियों को, दलितों को, महादलितों को, ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो फॉरवर्ड है, इन सब को साधने को लेकर के आगे कदम बढ़ा रही है। और मुजफ्फरपुर की पोताही मैदान से सार्वजनिक रूप से इसका इशारा मिलने के बाद, अमित शाह के द्वारा सार्वजनिक रूप से इसका इशारा मिलने के बाद बिहार के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के संगठन से जुड़े हुए लोग और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस काम में लग गए हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे रोड मैप पर भी काम कर रही है जिससे चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने साथ लाया जाए। और जो एक ट्रम्प कार्ड चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद 22 जनवरी 2024 के बाद लगभग 50 लाख लोगों को अयोध्या धाम में 50 लाख श्रद्धालुओं को लाने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लक्ष्य लेकर के चल रही है कि 80 से 100 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी और इन ट्रेनों में
जो 3 दिवसीय यात्रा होगा, श्रद्धालुओं के लिए जो 3 दिवसीय यात्रा होगा, श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन के टिकट से लेकर के वहां ठहरने की व्यवस्था तक सब पार्टी बंदोबस्त करेगी। यानी उन 50 लाख श्रद्धालुओं को मुफ्त में अयोध्या धाम की यात्रा करवाएगी, अयोध्या धाम का दर्शन करवाएगी, अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का दर्शन करवाएगी भारतीय जनता पार्टी। और यह ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पहले ही राम मंदिर को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुद्दे को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दे रही है, ऐसे में बिहार के मतदाताओं को, बिहार के 50 लाख श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा करवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर चल रही है, तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक के पहुंचाया जा रहा है। लाभार्थियों को चयन कर लाभार्थियों की सूची बनाकर उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। जो केंद्रीय योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और तमाम ऐसे जो केंद्र सरकार की योजना रही है, जिसके लाभार्थियों तक पहुंचने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। और दूसरी तरफ जो अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं को, 50 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए जीत आसान हो जाएगी। तो दूसरी तरफ किसानों के लिए भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि किसान वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। विशेषकर चौथा कृषि रोड मैप जब आएगा, जिस रोड मैप का मुख्य फोकस होगा पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना और कृषि लागत को कम करना। जब कृषि लागत कम होगी तो किसानों का मुनाफा बढ़ेगा, किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। और ऐसे में राष्ट्रीय विकास योजना के तहत कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। और कृषि में जब नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो ऐसे में जो कृषि में परिवर्तन आएगा, इस कृषि के परिवर्तन के कारण किसानों की इनकम में वृद्धि होगी। और जिसे जो भारतीय जनता पार्टी का पहले लक्ष्य था कि किसानों की आय को दुगनी करनी है, जो केंद्र सरकार का भी लक्ष्य था, और ये चौथा कृषि रोड मैप आने से किसानों के लिए भी एक बेहतर स्थिति होगी और भारतीय जनता पार्टी किसानों को भी साथ पाएगी। ऐसे तमाम राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन को पटखनी देने के लिए तैयारी कर रखी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची है और उन लाभार्थियों तक पहुंचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ चौथा कृषि रोड मैप है और फिर अयोध्या धाम में 50 लाख श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का दर्शन करवाना। ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम है जिससे बिहार में विपक्ष विशेषकर जेडीयू और आरजेडी धूल चाटते हुए नजर आ सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।